बंक बंक का मतलब होता क्या है? ओके। तो ये बात है जब मैं एक ऐसी क्लास में था जिसमें मेरी बहुत बाट लगी है, 11th क्लास। तो मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई ऐसा एलियन होगा जिसने आज तक अपनी लाइफ में कभी बंक ही ना मारा हो, पर मैंने तो आज तक ऐसी चीज करी ही नहीं। अबे भाई, पहली बात तू गलत जेंडर में पैदा हो गया, और दूसरी बात अपने घर पर वापस जाओ। तो तुम में से कई बच्चों को नहीं पता होगा कि क्लास बंक कैसे करते हैं। तो तुम्हें पता है जब एक क्लास खत्म होने के बाद दूसरे टीचर का पीरियड लगता है, और इन दोनों पीरियड के बीच में जो गैप होता है, बस वहीं पे हमें करना होता है बंक। वो अलग बात है कि वो बुड्ढा क्लास छोड़ के जाए या नहीं। तो अब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो ज़्यादातर स्कूलों में क्लास 11th में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, म्यूजिक, मार्केटिंग, फलाना ढिकाना वगैरह वगैरह। तो मेरे पास थी ऑप्शनल में पेंटिंग। यस, आर्टिस्ट बोलती ना पब्लिक। और यहाँ मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ था मेरा एक दोस्त जिसकी किस्मत बिल्कुल अंबानी के बेटे जैसी थी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं तुम्हें आगे वीडियो में बता दूंगा। अब हुआ क्या था, मेरे पे थी पेंटिंग और मेरे दोस्त पे थी फिजिकल एजुकेशन। हवा बहाई फाटी बड़ी सड़ी सी बाडी रे, दूध दही का चस्का है, एक पीले हाथ की काट। और मुझे एक फाइल बनाने को गई थी जिसके अंदर स्केच बनाने होते हैं, और वो तुम्हें पता ही होगा कि मैं बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ, कोर्स नहीं बनाता था मैं। और अगर वो फाइल तुम नहीं लाओ तो तुम तो जानते ही हो ना। और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही होता था, तो फाइल भूलने वाला बहाना तो समझ रहे हो ना तुम। और फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में ज्यादातर उन्हें ग्राउंड में भेज देते थे, मतलब कतई मजा ही लाए। तो ये पीरियड था मंडे और ट्यूसडे को। तो हम मंडे को प्लान बनाते हैं कि भाई देख, मैं तो फाइल लाया नहीं, तो मैं तो तेरे साथ चल दूंगा, किसी को क्या ही पता चल रहा मेरे पे कौन सा सब्जेक्ट है। होना क्या था, उसने भी मेरी हाँ में लाई और हम चल दिए। और हम पूरे पीरियड बस मजे से बैठ के सुट्टा बातें करते रहे, जैसे कि भाई देखो इन गरीबों को, एक दिन हम इतने अमीर होंगे ना, हाँ एक कंपनी खोलेंगे। हाँ, पर उसका नाम क्या होगा? S5 क्यों? श्री सुरेश सिगवासियान स्टील कंपनी। वाह, वाइब्रेनियम भी बेचेंगे उसमें। फिर ये स्कूल तोड़वा के आप अपने बहुत बड़ी टोनी स्टार्क जैसी बिल्डिंग बनवाएंगे। हाँ, और साइड में नारुतो का एक थीम पार्क भी। हाँ, और एक बड़ा सा। ये दोनों सूत्र मुझे ढंग के तो नहीं लग रहे। खैर, पहले दिन तो सक्सेसफुली बंक हो जाता है, पर असली कांड तो अगले दिन होने थे। तो ट्यूसडे को हमारा गेम्स का पीरियड भी होता था, और उसी के बाद होता था हमारा पेंटिंग का पीरियड, जिसमें हमें बंक मारना था। तो हम वापस से प्लान बनाते हैं कि देख भाई, गेम्स के पीरियड में तो हमें वैसे भी ग्राउंड में आना है, तो अगले पीरियड भी यहीं रुक जाएंगे। तो हम अपना वही ग्राउंड में आके बैठ गए और फिर अपनी वही बातें कर रहे थे, या कह लो नॉर्मल बातें कर रहे थे। एक सुपर कार का यहाँ रेसिंग ट्रैक भी बनवा देंगे, हाँ, और गरीबों में पैसे भी बंटवा देंगे हैं। पर उनमें से तो ज्यादातर नाली पे के दारू में गिरे रहेंगे। अरे यार, ये तो समस्या है भाई। तो औरतों में बंटवा देंगे, वो तो अपने पतियों को प्यार से समझा ही लेगी। क्या जेंडर इक्वालिटी ने तो यहाँ पे आत्महत्या कर ली। अबे तू कौन है, हम तेरे से बात नहीं कर रहे। राइट साइड में एक काम करेंगे, ये शुतुरमुर्गों के साथ ये चमगादड़ कौन है। ऐसे ही हमारा गेम्स का पीरियड खत्म हो जाता है, पर अब आता है ऑप्शन नहीं वो वाला पीरियड जिसमें हमें बंक मारना है। तो ज्यादातर सारी क्लास तो वापस चली जाती है, बस बचते हैं फिजिकल एजुकेशन वाले और मैं और कुछ सीनियर भी। तो शुरू के पौने 15 मिनट तो सब ठीक चलता है, पर तभी कहीं अचानक से टीचर प्रकट हो जाता है, वो भी फिजिकल एजुकेशन का। तो सर अब हम सब बच्चों के पास आता है और मेरे से पूछता है कि ये सब फिजिकल एजुकेशन वाले हैं ना। अब मैं क्या करता, मैंने भी सबकी हाँ में हाँ मिला दी। फिर सर हमसे कहते हैं कि रूम नंबर 69 में पहुंचो, आज तुम सब क्लास है। अब इस टाइम पर मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, क्योंकि हम दोनों की फट चुकी थी। पर फिर हम एक और प्लान बनाते हैं कि भाई एक काम करते हैं, हम दोनों ना वाटर पॉइंट पे चलते हैं, और फिर वहाँ जाके ना जब तक रुकेंगे जब तक सर सारे बच्चों को लेके यहाँ से क्लास में ना चले जाएं, और फिर हम वापस जाके वहीं बैठ जाएंगे।
और ये प्लान काम भी कर जाता। पर तभी मेरे से कोई इंसान बोलता है कि Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. भाई साहब, जैसे ही हम वाटर पॉइंट से बाहर निकलते हैं तभी एकदम सर हमारे सामने से जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि रूम नंबर 16 जल्दी पहुंचो। अब सर हमें 2 बार बोल चुके हैं, अब हमारे पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब मेरे दोस्त की किस्मत तो सही थी, उस पर तो पहले से फिजिकल एजुकेशन थी। अब फंसा तो मैं, अब उसे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो क्लास में चला जाएगा, पर मैं तो बंजारों की तरह घूम नहीं सकता ना। फिर मैंने बहुत सोचा और मैंने अपने दोस्त से बोला कि एक काम करते हैं, तो अपनी क्लास में जा, मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ। अब उसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस सिचुएशन में और करता भी क्या, अगर तुम पे कोई उपाय हो तो मुझे कमेंट में बता देना। अब मैं जा रहा था अपने वापस से रूम में, यस, जहाँ पे पेंटिंग सिखाई जाती है। जहाँ मतलब पेंटिंग में नहीं सिखाई जाती, बस वो पीरियड पेंटिंग का था। और हमारा साल वो कामचोर टीचर पूरे टाइम क्लास के बाहर खड़े होकर मैम से बातें कर रहा था। अब जैसे ही मैं अंदर जाने लग गया तभी उसने मुझे पकड़ लिया। ये तुम कहाँ से आ रहे हो? नीचे से। इतनी लेट? नीचे ऐसे कर क्या रहे थे इतनी देर से? क्या बोलूं? वो मैं क्लास भूल गया था। क्या? रोज तो यही लगती है क्लास, ये कैसे भूल गए? अरे सर, वो मुझे लगा था रूम चेंज हो गया होगा। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि मैं इसकी क्लास में एक बार पहले भी आ चुका था और जब से मेरी फाइल और मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा तो अरे सर। यस दीपा मैम। तुम अंदर जाके बैठो। और मैं चुपचाप अंदर जाके बैठ गया और मुझे भी यही लगने लग गया कि बच गया। अब सर थोड़ी देर में अंदर आते हैं और अच्छा फाइल लेकर आए हो तुम? नहीं। आ जा, बाहर आ जा। तो लग गए। फिर सर ने मुझे बाहर बुलाया और क्यों नहीं हो रही मेरा मतलब है क्यों नहीं लाया फाइल? यूनिवर्सल एक्सक्यूज भूल गया। अच्छा तो तू जब से आज आया है? बेशर्मों की तरह हाँ बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं है स्ट्रेंज। यस सर। पक्का? बिल्कुल। मतलब तू कल नहीं आया था? अब पीछे नहीं हट सकता। नहीं? अच्छा ठीक है, बाहर ही खड़ा रहे। अब मैं वापस से सोचने लग गया कि बच गया। तभी एक मेरा क्लासमेट रूम से बाहर निकलता है और मेरे से पूछता है कि ओए सुन, तू सही में कल नहीं आया था क्या? अब सर से मना कर दिया तो इससे क्या ही बोलूं। नहीं आया था मैं कल। क्यों? चल फिर ठीक है, क्योंकि सर ने मेरे से कहा था कि क्लास टीचर से अटेंडेंस का रजिस्टर लिया और क्लास टीचर से पूछ भी लियो कि तू कल आया था या नहीं। अबे आया था, मैं आया था। और इतने में सर बाहर निकल आते हैं। अभी तक गया नहीं तू? अरे सर मैं जा ही रहा था, वो मैं पूछ रहा था इससे कि सर कहाँ पे हैं। खैर वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की छठी औलाद ने सर को आके सब सच बता दिया। फिर सर ने सोचा कि क्लास तो गई भाड़ में, अब मैं पहले इससे ही निपट लूं। और उन्होंने जो मुझे आधा घंटे तक अपने मुंह से जहर उगलाया ना, वो मैं तुम्हें लफ्जों में नहीं बता सकता। पर असली बात तो तब बिगड़ गई जब वो मुझे प्रिंसिपल के पास ले जाने लगते हैं। अरे सर आप तो पर्सनल हो रहे हो, एक बंकी तो मारा है, किसी का खून वून धोना करा। अरे सर सॉरी सर, प्लीज सॉरी सर, अब से नहीं करूंगा सर। फिर उसने प्रिंसिपल को सब कुछ तसल्ली से बताया, इंक्लूडिंग दिस बंक। और प्रिंसिपल ने तो छूटते ही बोला कोई बात नहीं। अरे वाह, क्या बढ़िया प्रिंसिपल है हमारी। कोई बात नहीं, जो भी बंक मारता है उसे पनिशमेंट नहीं देते हैं। अरे हमारे प्रिंसिपल से अच्छा कोई हो सकता है क्या? ये उन्हें तो हम 1 महीने के लिए रस्टिकेट कर देते हैं। अब यहाँ मेरा हो चुका था दिमाग खराब। खैर वो तो बिल्कुल एंड में जाके उस टीचर ने मुझे छोड़ दिया और छुट्टी की बेल बज जाती है। फिर मैं वापस से सोचता हूँ कि चलो अब तो फाइनली बच गया। पर गैस व्हाट, मेरी घटिया किस्मत इतनी गंदी थी कि वहाँ पे वो फिजिकल एजुकेशन का टीचर वापस आ जाता है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। खैर ये मेरा आज तक का वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट डे रहा। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं जिन पर मैं वीडियोस बना सकता हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब और इंस्टा में तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो जाओ यार इंस्टा पे भी फॉलो करो। और मैंने अपना एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी बना लिया है, तो तुम उसको भी जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे यूट्यूबरों को डिस्कॉर्ड सर्वर होता है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी बना लूँ। तो हाँ, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लेना, और चलो ठीक है, और कोई नहीं है मेरे पे। तो हाँ यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुमको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि तुमको पसंद ही आनी चाहिए, तो लाइक मार दो। और चैनल पे नए हो या पुराने हो, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दो।
मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्ट्रेन सुरेश, स्ट्रेन सुरेश, स्ट्रेन सुरेश सिग्मा सयान।